गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मीशो पे तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आ गई हैं। फ्लिपकार्ट पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे भी आप एक कुछ शॉर्ट वीडियोस या इंफॉर्मेटिव वीडियोस दें। कुछ कॉल्स भी आए तो उन सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला और अपना फीडबैक दिया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना। इसी इन्हीं चीज़ों से हम लोग इम्प्रूव करते हैं और अगर अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने की उम्मीद बनती है। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट के अंदर जो सब टॉपिक है वो है मैपिंग ऑफ अ लिस्टिंग। फ्लिपकार्ट इंडिया में काफ़ी आप कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब टॉप टू बॉटम, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या ईस्ट टू वेस्ट पूरा कवर्ड कर रखा है फ्लिपकार्ट ने इंडिया में। आप जान के हैरान होंगे कि अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के इंडस्ट्री में, बट इंडिया के अंदर जो फ्लिपकार्ट का मार्जिन है या जो एरिया कवरेज है या मार्केट कवरेज है वो 7% ज़्यादा है। मतलब 23% अगर अमेजोन कवर करता है तो 29.3% आपका फ्लिपकार्ट कवर करता है। और ये लेटेस्ट डेटा के उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि जब आप ई कॉमर्स में जुड़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रेंड का पता रहना चाहिए। अभी हाल ही में इन 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुरियर पार्टनर्स में हुए हैं। आपने भी, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आपने भी नोटिस किया होगा, कुरियर पार्टनर्स आ रहे हैं तो वो आपको कह रहे होंगे कि ई कॉमर्स में सॉरी ई कॉम को इसने खरीद लिया, डिलीवरी को उस पार्टनर ने खरीद लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मर्जर डीमर्जर और एक्वायरेंस चल रहा है अभी कुरियर पार्टनर्स का। और ये अभी कुछ टाइम चलेगा बिकॉज इतने सारे कुरियर पार्टनर चॉइसेस हो गए थे कि दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो जो बिग पार्टनर्स थे, जो बड़े जिसको आप कह सकते हो कि टॉप लेवल के जो कुरियर पार्टनर्स थे, उनके पास उनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा था। और जो ये नए कुरियर पार्टनर्स आते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्पेक्ट होने लगता है। तो इन सबको देखते हुए जो बड़ी मछली होती है वो छोटे को खा जाती है, वही वाली कहानी है। तो जो बड़े बड़े ई कॉमर्स में जो कुरियर का पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर्स को एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। अच्छा खासा पेमेंट रिलीज करते हैं ये लोग, और फिर ये इस तरीके से काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इसका जो मेन कुरियर पार्टनर है वो है ई कार्ट। कुछ जगहों पे अगर ई कार्ट का कुरियर नहीं पहुंच पाता है तो वो लोग 3PL कुरियर प्रोवाइड करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे आप में से कुछ सेलर होंगे जो दिल्ली में नहीं होंगे, दिल्ली से बहुत बाहर होंगे। यहाँ बल्कि आज तो एक मैं अकाउंट आपको दिखाऊंगा जो दिल्ली में नहीं है, बिहार से ऑपरेट होता है वो भी रक्सौल। ठीक है, तो इस टाइप का भी सेलर है हमारे पास जो दिल्ली से बाहर के भी सेल करते हैं। हम उन्हीं के अकाउंट में आपको जो आज का एक्सपीरियंस है या आज का जो वीडियो वो सारा शेयर होगा हमारे साथ। और मैं इस वीडियो में आपको मेनली यही दिखाऊंगा कि मैपिंग कैसे की जाती है किसी भी लिस्टिंग की। फ्लिपकार्ट फेमस भी इसी वजह से है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेजोन या मीशो में आप मैपिंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे, मीशो में तो मैपिंग होती ही नहीं है। अगर अमेजोन में आप मैपिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, अकाउंट तक होल्ड कर देते हैं वो लोग। बट फ्लिपकार्ट के अंदर लीगली उन्होंने अलाउ कर रखा है मैपिंग। अगर आप एक रजिस्टर्ड सेलर हैं फ्लिपकार्ट पे और आपका ब्रांड अप्रूवल आपके पास नहीं है और आप जस्ट जेनरिक लिस्टिंग करते हैं, तो कोई दूसरा सेलर भी आपकी लिस्टिंग में आके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब उसको पूरी लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आपने लिस्टिंग बना रखी है, आपने एड्स रन किया होगा, आपने काफी मेहनत करी होगी अपनी लिस्टिंग के ऊपर। दूसरा सेलर बस एक क्लिक में आपकी लिस्टिंग में घुस जाएगा और अपना प्रोडक्ट सेल करने लगेगा। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके पास है। तो चाइनीज प्रोडक्ट तो कोई भी कहीं से भी खरीद लेता है, आपको पता ही है। तो ज़्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट की मैपिंग चलती है। जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इतना इजी मैपिंग नहीं होती है, और करना भी नहीं चाहिए। मैपिंग तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी प्रोडक्ट में, बिकॉज हम किसी और सेलर का एफर्ट किया हुआ उसके अंदर हम घुस के अपना प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं, राइट। बट क्योंकि ये अलाउड है, ओपन है, तो सेलर्स करते हैं। और जब दूसरे करेंगे और आप जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो तो आपको भी कुछ टैक्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना आप पीछे रह जाओगे। तो अपनी लिस्टिंग्स बनानी है हमें, खुद की सिंगल लिस्टिंग्स, बल्क लिस्टिंग, ये सब कुछ करना है। बट साथ में अगर कुछ लिस्टिंग्स आपको ओपन मिलती है जिसमें आप नहीं हो लेकिन बाकी 10 सेलर्स इंक्लूड होकर सेल कर रहे हैं, तो आप भी उसके अंदर आ जाइए और देख लीजिए कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या उनसे कम है या आप क्या उनके टक्कर में हो।
नहीं हो तो वो आपको इसका मतलब आप प्रोडक्ट महंगा खरीद रहे हो। अगर दुनिया वो चीज़ 200 रुपये का बेच रही है, आप 300 का बेच रहे हो, तो मतलब आप या तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत एक्सट्रीम रख रहे हो, बहुत ज़्यादा रख रहे हो, या तो आपका प्रोडक्ट एक्वायर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे थे कि आप बिल्कुल प्योर इंग्लिश वाली वीडियो बनाओ। तो देखो, इंग्लिश में वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम रीच आउट करता है, वो 73% रिलाय ऑन हिंदी या कोई और लैंग्वेज। तो कोई और, मेरे को दो ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो इन दो में हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही जानते हो, तो उस केस में आप मुझे पिंग करना, मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में डबिंग करके या जैसे भी है मैं आपको भेज दूंगा पूरा लेक्चर। बट और इसीलिए मैंने इस पे वो भी सबटाइटल वगैरह भी लगा देते हैं कि अगर किसी को हिंदी समझने में दिक्कत है तो पढ़ सकता है, देख सकता है। आप भी सबटाइटल्स लगा सकते हो। तो ये मेरा कोशिश यही है कि एक कॉमन लैंग्वेज रहे, रीजनल लैंग्वेज रहे, जिससे कि सब लोगों को समझने में इजी हो। नहीं तो इंग्लिश में, उर्दू में, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम लोग उसमें बात कर सकते हैं, बट जो मेन कंसर्न है वो एक्सप्लेन करने में, जो मेरे को आपके लिए इजी रहेगा, वो हिंदी में हम लोग करेंगे। मैं कुछ वीडियोस फुल इंग्लिश में भी बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको कुछ एडवांस चीजें होती हैं फ्लिपकार्ट की, मीशो की, और कुछ बेसिक चीजें भी होती हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। मैपिंग करने के भी दो तरीके हैं। एक तो या तो आप बल्क मैपिंग करो, उसके लिए एक एडवांस लेवल होना होता है, आप कुछ साल पहले काम कर लो इंडस्ट्री के अंदर, फिर आपको वो भी आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा एक्सेल की नॉलेज जरूरी है, आपको VLOOKUP आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले एक्सेल के आने चाहिए। तो आप बल्क मैपिंग भी कर सकते हो, मतलब एक साथ मान लो आप एक डिजिटल क्लॉक बेचते हो, और वो डिजिटल क्लॉक, या पानी का बोतल देख लो, आप प्लास्टिक का पानी का बोतल बेचते हो, उसका एक डिजाइन है आपके पास, और आपने देखा कि फ्लिपकार्ट पे 100 और सेलर हैं जो सेम डिजाइन बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने 100 लिस्टिंग उठाई उनकी और एक साथ मैपिंग स्टार्ट कर दी। तो 100 में से हो सकता है कि अराउंड 60-70 सेलर्स ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सेलर होंगे, उसमें आप मैपिंग नहीं कर पाओगे, फेल्ड हो जाएगा। लेकिन जो बचे हुए 30-35 हैं, उनमें एक साथ आप लिस्टिंग मैपिंग कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से भी आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो मैपिंग के अंदर। बट बल्क लिस्टिंग अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उसमें टाइम लगता है और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सिंगल मैपिंग लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में कैसे होती है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मेरा फोकस आप लोग को मैपिंग सिखाना नहीं है, लेकिन मेरा फोकस आप लोग को ये है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अभी भी आपका फोकस अपनी लिस्टिंग बनाने पे ज्यादा होना चाहिए रादर देन मैपिंग, लेकिन मैपिंग कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं जल्दी से सेलर के स्क्रीन पे, और सेलर पोर्टल में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सेलर हैं, और ये इनका अकाउंट है। कोई भी लिस्टिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको ऐड लिस्टिंग पे जाना पड़ता है, और लिस्टिंग पे जाने के बाद माई लिस्टिंग और ऐड लिस्टिंग आता है। आप ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुल के आता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ऐड सिंगल लिस्टिंग आ जाएगा। फिर ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो ब्रीफ करता है। अब मान लो आपको कोई भी आइटम बेचना है, फॉर एग्जांपल आप सेल करना चाहते हैं, हम प्लांट कंटेनर से लेके चलते हैं, ये इजीली मिल जाते हैं आपको। प्लांट कंटेनर पे हमने क्लिक किया, और इस तरीके से यहाँ जाके आप मान लो पॉट बेच रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट पॉट करके आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालोगे। जैसे मान लो इनका सांची है, देखते हैं क्या ये नाम अवेलेबल है जी। तो इस पे ये अपनी जाके सिंगल लिस्टिंग इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था, तो छोटा सा मैंने ब्रीफ दे दिया कि इस तरीके से आप कोई भी स्टार्टिंग में अपनी लिस्टिंग आप कर सकते हो। आप लोग को ऐसे ही करना है, मैपिंग बहुत अच्छे से नहीं सीखनी है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स भरोगे। इस पर पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो रेडी रेकनर है, पूरा एक गाइड है, 58 to 59 मिनट्स की वो वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट दीजिएगा आप मेरे को। सॉरी, कोई आ गया था गेट पे। हाँ, तो ये इस तरीके से हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं। अब हम सीखेंगे मैपिंग कैसे होती है। तो मैपिंग के लिए आपको सिंपल सा फ्लिपकार्ट का कस्टमर वाला पोर्टल खोलना है। फ्लिपकार्ट आप यहाँ लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा।
यहाँ पे आप चले जाएं फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से फ्लिपकार्ट का कस्टमर पोर्टल जो बायर पोर्टल है वो ऐसे दिखता है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम प्लांट का ही देख रहे थे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लांट या प्लांट पॉट्स या कंटेनर, जो भी आप लिखना चाहें। अब जैसे देख लो आप, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम, क्योंकि हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ये ओपन फॉर मैपिंग है कि नहीं, राइट। तो हमने जैसे ये जुपिटर है, ये पॉट होता है, इसको जुपिटर बोलते हैं, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। ये इस तरीके से खुला। अभी जो इसका सेलर था, इसको सेल कर रहा था, किसी कारण से उसका स्टॉक खत्म हो गया होगा या कोई रीजन होगा, अभी ये सेल नहीं कर रहा है। बट हम मैपिंग पर्पस के लिए देख लेते हैं क्या हम इसमें घुस सकते हैं, राइट। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। ये सबसे टॉप राइट पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किया है इसको, PCS समथिंग से स्टार्ट होता है। तो किसी भी लिस्टिंग का ना एक आईडी होता है जिसको हम लोग FSN आईडी बोलते हैं, जिससे फ्लिपकार्ट पहचानता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। एक तरीके से इसका यूनिक कोड होता है, और ये एक ही होता है, दूसरे प्रोडक्ट का सेम नहीं हो सकता। हर प्रोडक्ट का अलग अलग FSN होता है। जैसे आधार कार्ड आपका एक बंदे का एक ही होता है ना, उस तरीके से हर प्रोडक्ट का एक FSN आईडी है। ये सिंगल आईडी होती है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब ये जब हम कॉपी करेंगे, चलते हैं देखते हैं अपने बायर पोर्टल पे, और मैं जाऊंगा फिर से ऐड न्यू लिस्टिंग पे, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है क्रिएट लिस्टिंग यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे कंट्रोल V यानी पेस्ट कर दूंगा और सर्च करूंगा मैं। देखिए ये वो लिस्टिंग है जिसमें आप मैपिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा अच्छा हुआ ये लिस्टिंग हमें स्टार्टिंग में मिल गई, क्योंकि यहाँ अप्लाई फॉर अप्रूवल है। अब अगर ये ऐसा सेलर है जिससे आप परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट बल्क में, तो वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देगा, आप यहाँ पे अप्लाई अप्रूवल में करके वो इनवॉइस वगैरह लगा दोगे, तो आप इसके अंदर भी सेल कर सकते हो, राइट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सेलर आपको वो अप्रूवल देता है कि नहीं देता है, राइट। लेकिन अब कोई दूसरे प्रोडक्ट पे देखते हैं जहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं। बड़ी स्टाइल कोई ये एक पॉट है, टावर पॉट टाइप, इसके अंदर हम चलते हैं और इसका भी FSN देखते हैं। ये रहा। तो हर जैसे हमने प्लांट कैटेगरी खोली है, तो इसमें P से स्टार्ट हो रहा है। आप कोई और प्रोडक्ट खोलोगे, कैटेगरी खोलोगे, तो उसमें वो अलग स्टार्ट होगा। तो हर जगह P से नहीं ढूंढना है, बट ये थोड़ा सा यूनिक सा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डॉट सर्च के पहले का जो नंबर होता है वही ये नंबर होता है FSN। इसमें एक LID भी होती है, वो सब नहीं लेना है हमें, सिर्फ ये FSN लेना है। वापस सेलर पोर्टल पे जाएंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाएंगे, उसी वाले पेज पे जहाँ पे हम पहले थे, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे फिर से और एंटर प्रेस कर देंगे। अब क्या होगा देखो, ये आ गया ना। ये ऐसा है, ये प्रोटेक्टेड ब्रांड नहीं है। ये जिस लिस्टिंग सेलर ने लिस्टिंग बनाई है, उसने ओपन ब्रांड पे जेनरिक लिस्टिंग करी है। आपको बस स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है और बेसिक सी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि इस प्रोडक्ट का आप क्या नाम रखना चाहते हो। ये 2 टावर पॉट व्हाइट कलर है, तो मैंने ये अपने, ये आपको दिखेगा, ये कस्टमर को लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। तो आप अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर ये लिस्टिंग अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो आप एक्टिव कर दो, नहीं है तो इनएक्टिव करके आप लिस्टिंग कर लो। MRP आप देख सकते हो उस पर, जैसे यहाँ पे 1999 है, तो यही आप MRP डालो, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि आप अगर 370 पे रखोगे तो आपको ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस है, तो आप अभी के लिए 370 रख लो। फिर हम गए MOQ, तो MOQ का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप 1 सेलेक्ट कर लेना। फुलफिलमेंट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेलर फुलफिलमेंट है, फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस तो है नहीं आपके पास, क्योंकि आप अभी नए सेलर हैं। अगर पुराने हैं तो यहाँ पे आप फुलफिलमेंट बाय में एक और ऑप्शन आ जाता है आपके पास, बट अभी नहीं आ रहा। अभी ये एक्सप्रेस रखना है हमेशा। अब मैं ये जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। अगर डिटेल में आपको देखना है मैं ये क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, तो ये आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू सेव अदर्स टाइम। और यहाँ पे SLA में हमेशा 1 रहता है। स्टॉक में आप कुछ भी डाल दो, जितना आपका स्टॉक पड़ा उस हिसाब से आप डाल दो, ठीक है। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट आएगा। प्रोडक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ आप नॉर्मली 20 BC रखा करो और 0.5, बाकी अगर एग्जैक्ट डायमेंशंस है तो आप डाल दो। अगर ये रखोगे तो इससे ये होगा कि आपका कुरियर चार्ज बहुत बेसिक लगेगा। अगर आप यहाँ पे 50 कर दोगे, यहाँ 30 कर दोगे, तो आपका बहुत ज्यादा हाई कुरियर चार्ज यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और आपका सेटलमेंट बहुत कम होगा। फ्लिपकार्ट में बहुत ऐसा कम होता है कि आपने एक आधा परसेंट, जैसे मान लो यहाँ मैंने 0.6 लिख दिया या 0.4 लिख दिया, तो 1 साल के बाद कुछ 2-4 हज़ार रुपए की रिकवरी आ सकती है अगर आपने गलत साइज वेट डाला। लेकिन अभी से हम अगर पूरा सही डालेंगे तो हमारा सेटलमेंट ही नहीं आएगा, बहुत कम सेटलमेंट आता है, ठीक है। HSN प्रोडक्ट का कोड होता है, ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। टैक्स कोड नॉर्मली 18% ही होता है। इंडिया, आई एम श्योर कि आप सब इंडिया से ही सेल कर रहे होंगे इसको, फ्लिपकार्ट इंडिया से बाहर है भी नहीं। मैन्युफैक्चरर में आप अपने कंपनी का नाम डाल दो अगर आप बनाते हो तो, अगर नहीं तो जिससे आप खरीद रहे हो उसका नाम डाल दो।
और पैकिंग तो ऑफ कोर्स आप ही कर रहे होंगे तो अपना नाम डाल दो, अगर आपने कोई एजेंसी रख रखी है पैकिंग के लिए तो उसका नाम डाल देना। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यही सिलेक्ट करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। और मैं जैसे सबमिट करूंगा ये लिस्टिंग हो जाएगी। और लिस्टिंग हो जाने के बाद क्या होगा, 1 घंटे 2 घंटे या कई बार 24 घंटे के बाद मेरा नाम भी इस लिस्टिंग के अंदर दिखने लगेगा। कहाँ दिखता है, यहाँ पे। जैसे अभी अथर्व प्लांट्स दिख रहा है ना, मैं सी अदर सेलर्स करूंगा तो बाकी सेलर भी हैं यहाँ पे, आप देखो होम गार्डनिंग, फेंटाबो, ये सारे सेलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आपका नाम भी यहाँ पे, अगर आपका रेट सबसे कम होगा तो आपका सबसे टॉप पे दिखेगा। मैपिंग की लिस्टिंग में ये होता है, अगर रेट सबसे कम है तो आपका सबसे टॉप पे लिस्टिंग रहेगी, ठीक है, और बाय बटन आपके पास रहेगा। तो इसी तरीके से मैपिंग की जाती है। इसी तरीके से बल्क लिस्टिंग भी होती है, बल्क मैपिंग भी होती है, वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हर कोई आज के टाइम पे जानना चाहता है, देखना चाहता है कि वो ऑनलाइन काम कैसे कर सकता है। तो ये बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए। फ्री में ये सारी वीडियोस अवेलेबल है। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं सारी वीडियोस में डाल देता हूँ, इससे आप लोग सीखें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। कहीं स्टक होते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।